अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे कल एक यंग फ़ीमेल पेशेंट थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो हम फ़ेस के लिए या बॉडी के लिए हेयर रिमूविंग लेज़र्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं उसके, वो हमें कितनी फ्रीक्वेंटली कराने चाहिए और उसकी हमें कितने सेशंस लेने चाहिए और उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता पता होनी चाहिए, हमारी इन्फो में होनी चाहिए, वो क्या हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप जब भी फेस की या बॉडी की लेज़र स्टार्ट करने लगते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको और आपके जो डर्माटोलॉजिस्ट है उसको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो पेशेंट्स हैं उनमें वैसे ही हिर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा होता है। अब हिर्सुटिज्म क्या है? हिर्सुटिज्म ये है कि फ़ीमेल के चेहरे पे दाढ़ी नुमा मर्द की तरह से बाल आना शुरू हो जाएं, ठीक है, जैसे मर्दों की दाढ़ी आती है, या फिर उनके और बॉडी एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं। तो अब इसी तरह की डिजीज़ के लिए सबसे पहले पेशेंट से आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेंगे, प्लस उसकी फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे कि उसकी बाकी बहनों में किस तरह है, प्लस उसकी अपनी हेल्थ की पूरी डिटेल आप उससे पूछेंगे, उसकी मदर का, इन सब का पूछेंगे। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद, फिर सब करवाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितने सेशंस में जनरली इनके बाल जाएंगे। अब अगर कोई पीसीओ की पेशेंट है या फिर किसी भी और डिज़ीज़ के साथ या हार्मोनल इश्यूज़ के साथ कोई आ रही है तो उसके लिए सेशन ज़्यादा दरकार होंगे। हम क्या करते हैं कि हम पहले 1 मंथ मंथली बेसिस पर बुलाते हैं और जब हम देखते हैं कि बाल पतला होना शुरू हो गया है और गैप आने लग गया है बालों के दरमियान में, स्पेसेस आने लगे हैं, इट मीन्स कि वो वर्क कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम सेशन को 3 मंथली, 6 मंथली, 9 मंथली और फिर अबव ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद उसको करते हैं। हाँ, अब ये है कि उस दौरान आपने क्या करना है, उस दौरान आपने रेज़र का इस्तेमाल, आपने वैक्स नहीं करनी, आपने प्लकिंग नहीं करनी, आपने कटिंग नहीं करनी, सिजर्स यूज़ नहीं करनी है, आपने ट्यूज़र यूज़ नहीं करना है, आपने किसी किस्म की भी कोई हैंडमेड, होममेड या मिलती हैं वो सारी चीज़ें, या कोई फोम है हेयर रिमूविंग का, जेल है, लोशन है, वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपने बाल को उसकी रूट में रहने देना है ताकि जब अगला लेज़र का सेशन हो तो वो उसके ऊपर टारगेट कर सके, ठीक हो गया। अच्छा, ये होगी इसकी इम्पॉर्टेंट टिप। अब आपने क्या करना है, हर जब आपके सेशंस पूरे हो जाते हैं तो आपको एज अ कंप्लायंस अपने बाल में, चूँकि हार्मोनल इश्यूज़ वालों के साथ किसी भी वक्त कोई अप एंड डाउन वाली सिचुएशन हो सकती है, बाल ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं क्योंकि उनका हार्मोनल इशू हो रहा होता है। उन सिचुएशन में ये है कि आप अपनी वो वाली ट्रीटमेंट जो आप अपने हार्मोन्स के लिए ले रहे हैं वो भी लेते रहेंगे, जो आपका पीसीओएस का इशू है फॉर एग्जांपल आप वो भी ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, और साथ ही आप अगर लेज़र लेना शुरू करते हैं तो उसमें आपको अपने सेशन कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथली आप उसको एक सेशन ले लेते हो ताकि वो आपका जो बाल है वहाँ पे वो फिर से कमज़ोर हो जाए रूट के अंदर और वो उस तरह